नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथ्स एक्सप्लेन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभद्र समाज या यूँ कहें कि उस समुदाय से जो आजकल दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हुए नज़र आते हैं और जब उनसे पूछो तो तरह तरह की गपुड़ लीला फेंकते हुए दूसरों को भ्रमित करने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की, उन पथ भ्रष्टक नमूनों की जो लोगों को फंसाकर उनके मूल पथ से भटकाने का कार्य कर रहे हैं। और ये उनका अकेले का काम नहीं है, बल्कि ये सब वो उनके आकाओं द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसमें अब उन्हें रोजगार की प्राप्ति भी हो जाया करती है। वैसे हमारी लिस्ट में इन महाशय का नाम तो नहीं था, पर इनके जो उपासक हैं उनका कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलने लगा है बिना तथ्य बकवास फर्जी पुस्तक का हवाला देकर मुँह से हगने का। हम आज की वीडियो में आर्य समाजी दयानंद जी की लिखित सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कुछ अनकहे पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हीं दयानंद जी की ये पुस्तक का हवाला देकर लोगों को हिंदू आर्य का चोला पहनाते नजर आते हैं। मतलब ये किसी भी तरह से लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जिसमें SC ST OBC के लोग फंसे जाते हैं। उनकी वजह है उनकी मानसिक स्थिति। उनको लगता है कि ये लोग हिंदू धर्म का साथ दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये लोग हिंदू नहीं हैं, बल्कि आर्य समाजी हैं और इसी का चोला पहनकर लोगों को छलने का काम करते हैं। आपको लग रहा होगा ये सब बातें मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। आर्य समाजी जिस सत्यार्थ प्रकाश का मत देते नहीं थकते, जिनके अनुयायी इसको पत्थर की लकीर समझते हैं, उसका नियमित पाठ करते हैं, यहाँ तक कि इसकी कथा भी कराते हैं, शास्त्रों में प्रमाण भी दिखा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मौजूद सत्यार्थ प्रकाश दयानंद जी द्वारा निर्मित सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण है, जो संस्करण संशोधित है। जैसे स्वामी जी के द्वारा की गई गलती पर पर्दा डालने के लिए आर्य समाज द्वारा स्वामी जी की मृत्यु के बाद 1884 में वैदिक मंत्रालय द्वारा मुद्रित कराया गया था, पर आर्य समाजी लोगों को भ्रमित करने के लिए इसे स्वामी जी की जीते जी 1882 में छपा बताते हैं। स्वामी जी खुद लिखते हैं कि जिस समय ये ग्रंथ बनाया गया उस समय और उसके पूर्व संस्कृत भाषण पाठ करना, पठन पाठन में संस्कृत बोलने का अभ्यास और जन्मभूमि की भाषा गुजराती थी इत्यादि कारणों से मुझे इस भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दूसरी वाली सत्यार्थ प्रकाश पर उनके अनुयायी अधिक श्रद्धा रखते हैं, लेकिन नव आर्य ये नहीं जानते कि ये भूमिका नवीन आर्य समाजियों को भ्रमित करने के लिए तैयार की गई है, जिसका खंडन जरूरी है। खंडन करने से मतलब दुश्मनी या जी दुखाना नहीं है, प्रयास इतना है कि लोगों को सच और झूठ का पता चल सके। भूमिका के पहले ही पेज पर दयानंद लिखते हैं, जिस समय मैंने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती के कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरण अनुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। भूमिका में छपे इस लेख के अनुसार दयानंद ने ये सत्यार्थ प्रकाश बनाया। उस समय तक पठन पाठन में संस्कृत बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण उन्हें हिंदी भाषा की सही समझ नहीं थी। इस कारण भाषा अशुद्ध बन गई। अब यदि भूमिका में छपे इस लेख को सत्य माना जाए तो आर्य समाजी अपने ही बनाए झूठ के जाल में फंस जाते हैं। यहाँ पर ये सोचना होगा कि कौन सी बुद्धिमानी की बात है कोई व्यक्ति उस भाषा में पुस्तक लिखता है जिस भाषा का उसे समुचित ज्ञान ना हो। कोई भी व्यक्ति यदि कोई पुस्तक लिखता है तो उस भाषा में जिसे वो अच्छे प्रकार से लिख सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है। और जहाँ तक सत्यार्थ प्रकाश की बात है, दयानंद गुजराती अथवा संस्कृत में लिखकर उसका हिंदी रूपांतरण करवा सकते थे। फिर दयानंद ने ऐसा क्यों किया? ये जानते हुए भी उन्हें भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं है, फिर भी हिंदी में लिखना जारी क्यों रखा? यहाँ पर ये दूसरी बात सोचने की है कि सत्यार्थ प्रकाश लिखने का काम दयानंद द्वारा नहीं, बल्कि काशी नरेश राजा जयकृष्ण दास द्वारा लेखन कार्य के लिए नियुक्त पंडित चंद्रशेखर द्वारा हुआ, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के बड़े विद्वान थे। फिर भाषा का अशुद्ध होना कैसे संभव है? क्या दयानंद झूठ बोल रहे थे? दयानंद के लेख अनुसार अभी वाला सत्यार्थ प्रकाश संपूर्ण ही शुद्ध है और आर्य समाज के मतानुसार सत्यार्थ प्रकाश का संस्करण 1882 में हुआ। अब क्योंकि इसके बनने से पूर्व ना तो दयानंद को शुद्ध बोलना आता था और ना ही शुद्ध लिखना आता था, इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश से पूर्व रचित वेद भाष्य भूमिका और यजुर्वेद भाष्य आदि की भाषा भी अशुद्ध होगी, क्योंकि शुद्ध भाषा का ज्ञान तो स्वामी जी को सत्यार्थ प्रकाश लिखने के समय हुआ था। मतलब इससे पहले रचित वेद भाष्य भूमिका और यजुर्वेद भाष्य आदि की भाषा भी अशुद्ध होगी। अब दयानंदी बताएं कि सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में
दयानंद ने ऐसा क्या लिखा था जिस कारण इसमें संशोधन कर सत्यार्थ प्रकाश द्वारा छापनी पड़ी? क्योंकि दयानंद ने तो सत्यार्थ प्रकाश द्वारा छापने का कारण उसमें लिखा है मृतकों के श्राद्ध और पशु यज्ञ का होना। दयानंद अपने वेद भाष्य के दूसरे अंक में ये विज्ञापन देकर बताते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में मृतकों के श्राद्ध और पशु यज्ञ लिखने और शोधन वालों से छप गया है, इसलिए अब ये दूसरा सत्यार्थ प्रकाश तैयार किया जा रहा है। इसमें जो कुछ भी कहा गया है वो बहुत कुछ समझकर वेद के अनुसार ही कहा गया है। फिर भूमिका में इन बातों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? जो लोग सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण की अशुद्धि का कारण नहीं जानते, उन्हें ये पता होना चाहिए कि सत्यार्थ प्रकाश की अशुद्धि का कारण क्या था जो संशोधन कर दूसरा छपवाया। आइए इसके प्रथम संस्करण पर कुछ नज़र डालते हैं। प्रथम संस्करण में पेज नंबर 45 में मांस आदि से होम करना लिखा गया है। पेज नंबर 148 में गाय की गति से तुलना करते हुए लिखा है कि गाय तो पशु है और पशु की पूजा करना उचित नहीं है। पेज नंबर 146 में लिखा है कि मांस के पिंड देने में कोई पाप नहीं है। 172 पर भी लिखा है कि यज्ञ के वास्ते जो पशुओं की हिंसा है सो विधि पूर्वक हनन है। 302 में लिखा है कोई अगर मांस न खाए तो जानवर, मत्स्य, पक्षी और जल इतने हैं कि उनसे शत सहस्त्र गुणे हो जाएंगे, फिर मनुष्य को मारने लगेंगे, खेतों में धान्य ना हो पावे, फिर सब मनुष्य की आजीविका नष्ट हो जाने से सब मनुष्य नष्ट हो जाए। मतलब यहाँ दयानंद जी मांस खाने को उचित बता रहे हैं। पेज नंबर 366 में लिखा है कि पशुओं को मारने में थोड़ा सा दुख होता है, परंतु यश में चराचर का अत्यंत उपकार होता है। तो यहाँ से तो आपको पता चल ही गया होगा कि दयानंद जी धर्म फैला रहे थे या अधर्म, जबकि उसी सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 82-83 में स्पष्ट मृतकों के श्राद्ध करना लिखा है, जबकि पेज नंबर 47 और 48 पर मृतकों के श्राद्ध करने से लाभ विस्तार पूर्वक लिखे हैं। इसके विपरीत जब दयानंद श्राद्ध का खंडन करने लगे तो लोगों ने उन पर आपेक्ष किया कि आप ही न तो सत्यार्थ प्रकाश में मृतकों के श्राद्ध लिखा है, फिर आप ही इसका खंडन करते हैं। अब आप लोग खुद तय करें कि दर्जनों पृष्ठ का लेख लिखने और शोध वालों से भूल कैसे हो सकती है। इन सब बातों से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पूरी तरह से फर्जी साबित होती है, जो केवल मूल विषयों से भटकाने, दयानंद की गलतियों पर पर्दा डालने और लोगों को भ्रमित करने के लिए तैयार की गई है। सोचिए कि पूरी की पूरी किताब ही कितनी ही मिथ्या पर टिकी होगी और ये बुक कितनी ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि झूठ बोलना तो आर्य समाजियों के डीएनए में ही है, जैसे वेदों से विज्ञान, नियोग प्रथा, एक पत्नी के 11 पति आदि। चलिए तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।